न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं आत्मा हूं, न तो मैं किसी काल में जन्म लेती हूं और न मरती हूं, तथा न ही फिर उत्पन्न होने वाली हूं, क्योंकि मैं तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन हूं। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। मैं अदृश्य हूं, तारीख हूं, वक्त हूं और बेवक्त भी। आप मुझे देख नहीं सकते, पर मैंने सभी को देखा है और आज भी देख रही हूं। इस जमीन पर मैंने वक्त को करवट बदलते देखा है, इन पत्थरों में दफन इतिहास को भी देखा है। बस मुझ में और इन वीरान पड़ी तारीखी इमारतों में एक ही फर्क है कि आप इन्हें देखने आते हैं और इतिहास की आधी अधूरी चर्चा करते हैं, जबकि मैं यहां के इतिहास की हकीकत को जानते हुए भी बयां नहीं कर सकती। ये बेजुबान इमारतें यूं ही चुपचाप दर्द सहती रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इन खंडहरों के हालात को बयां कर रही हूं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, आज भले ही ये जगह आपके सैर सपाटे के लिए हो, पर एक वक्त था जब इन आलीशान किलों और उसकी इमारतों से ही विकसित हुई थी तहजीब और तहजीब जदीद। ये गवाह हैं त्याग, समर्पण, कुर्बानी और अपनी धरती मां की लाज बचाने के लिए प्राणों की बलि देने वाले जाबाजों की। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहीं पनपा था जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जज्बा। यहीं पैदा हुई वीरांगनाएं और वीर सपूत। इसी सरजमीं पर पैदा हुई अपनी तहजीब, अपने मजहब, अपने आवाम और अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए नापाक इरादों वाले लोगों से लोहा लेने का जज्बा। एक खास बात आपको बताऊं कि हमने प्यार बांटा है, बिना किसी लालच के, इस आशा के साथ कि हमें प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। दुनिया के लोगों ने इसे हमारी कमजोरी समझा, लेकिन हमने हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारे को अपनी ताकत माना। हार कर भी हमारी जीत हुई और जीत का सेहरा भी हमारे ही सर बंधा। बेखौफ, अंजाम से बेपरवाह,
अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उन्माद, हर इंसान, हर माँ, हर बहन, हर भाई, हर परिवार, हर कौम। कैसा जुनून था ये! बस मकसद एक था, आजाद। जज्बात, जुनून और जोश ने उस समय के युवाओं में गुलामी के खिलाफ आंदोलन करने की प्रेरणा दी। गुलामी के भयावह अंधकार को मुल्क से बाहर निकालने के लिए सभी की अपनी एक खास पहचान थी। आज हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते। सत्ता के नशे में चूर ब्रिटिश अधिकारी अपनी मनमानी के कारण युवाओं की आंख की किरकिरी बन गए थे। पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरसा पुरसा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर दर तली गली मोरियाओ। सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरसा पुरसा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर दर तली गली मोरियाओ। अपने गलत फैसलों को जायज ठहराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, लेकिन नौजवान उनके गलत फैसले मानने के लिए कभी तैयार नहीं रहते और उनकी सोच थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए वे अंग्रेजों को उन्हीं की जबान में जवाब देना पसंद करते थे, यानी खून का बदला खून। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू फड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे अब के बरस। महाराष्ट्र में भी आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा और शायद ही कोई राज्य, गांव या कस्बा ऐसा नहीं था जहां क्रांतिकारी ना जन्मा हो। उस समय के नौजवानों में अलग ही जुनून था अपनी देश की सेवा के लिए। बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद उपहार में भारत माता की बेड़ियों को काटने का ही वचन लेती थी। वहीं दूसरी ओर हर माँ अपनी कोख से एक ऐसा सुपुत्र चाहती थी जो देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण दे दे। कहीं देखा है ऐसा मंजर? नहीं ना। यही है हमारे देश की हकीकत, यही है हर बहन, हर माँ की सोच। महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का जन्म पुणे के एक साधारण से परिवार में अगस्त 1908 में हुआ था और फिर सन 1931 में सारी दुनिया ने उसे सलाम करके अमर बना दिया। आखिर 23 साल की छोटी सी उम्र में उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया जो आज उसका नाम इतिहास की किताबों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और आदर के साथ लिया जाता है। हम जानते हैं आप सभी के जज्बात, इसीलिए तो हमने उठाई है ये बात कि आपको भी बता दें उस नौजवान की शहादत जिसके हम सभी ऋणी हैं। एक ऐसा कर्ज जो शायद उतारे नहीं उतरता और भुलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जंग-ए-आजादी में हर हिंदुस्तानी की शहादत बेहद
कीमती है। हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु की ये जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देश का स्वातंत्र्य का जितना भी बड़ा नाम स्वातंत्र्य योद्धाओं का लिया जाता है, हुतात्माओं का लिया जाता है, उन सभी नामों में सबसे जिन्हें हम कहते हैं कि जिनका नाम सुवर्ण अक्षरों से देश के पन्नों में लिखा गया है, उनमें है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बचपन से जिनके दिल में स्वतंत्रता की जोत जलाई गई थी, यहाँ पे लोकमान्य तिलक उनका एक सभा या इस शहर में हुई थी। स्वातंत्र्य के प्रति जनजागृति करने के लिए लोकमान्य तिलक देश भर घूम रहे थे। उस वक्त यहाँ पे आके उन्होंने एक सभा ली थी। उस सभा का आयोजन इसी गांव में हुआ था। तब छोटे से राजगुरु उस सभा में उपस्थित थे और लोकमान्य तिलक ने जो विचार उस सभा में व्यक्त किए, उन विचारों का प्रभाव राजगुरु के दिल पर, मन पर, दिमाग पर इतना हुआ कि उन्होंने उसी वक्त ये तय किया था कि मैं अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दूंगा। और वहाँ से उनकी जीवन यात्रा देश के प्रति शुरू हुई। यहाँ से वो सबसे पहले काशी गए, वहाँ पे उन्होंने संस्कृत की पंडित ये पदवी हासिल की। अंग्रेज़ी इनके तरफ से प्रचंड द्वेष उनके दिल में था। वहाँ से उनकी देशभक्ति की लड़ाई शुरू हुई। वहाँ से वो भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। इतिहास में राजगुरु के नाम से पहचाने जाने वाले पुणे के शिवराम हरी राजगुरु की पहली मुलाकात 19 साल की उम्र में कानपुर के महान क्रांतिकारी विचारक शिव वर्मा से हुई। शिव वर्मा उम्र में राजगुरु से बड़े थे और वो राजगुरु के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजगुरु को एक ऐसा काम सौंपा जो बेहद कठिन था, लेकिन तेज तर्रार राजगुरु ने उन्हें निराश नहीं किया। वो काम था दिल्ली जाकर एक गद्दार साथी को सबक सिखाना। जालियनवाला बाग में जब लाला लाजपत राय जैसा महान हस्ती को अंग्रेजों ने मारपीट की, उसमें उनका मृत्यु हो गया। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों ने सैंडर्स का वध लाहौर में कर दिया। स्कॉट नहीं, उसका असिस्टेंट सैंडर्स है। तो क्या हुआ? इसने भी तो लालाजी पर लाठी चलाई थी। इस बहादुरी पर चंद्रशेखर आजाद ने राजगुरु की तारीफ करते हुए कहा था, राजगुरु, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसा साथी पाकर सच मैं धन्य हो गया। राजगुरु साहसी थे, नेमबाज थे, होशियार थे और देशभक्त थे। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने और गिरफ्तारी देने के लिए भगत सिंह के साथ न चुने जाने पर राजगुरु ने चंद्रशेखर आजाद से जिरह की। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। सबके सब बावले हो गए हैं। देश के लिए कुर्बान होने के लिए राजगुरु भगत सिंह से पीछे नहीं रहना चाहते थे और जब लाहौर जेल में वो भगत सिंह से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे यहाँ कब तक रहना होगा?
जब तक जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला खत्म नहीं हो जाता। संस्कृत में अस्खलित संभाषण करने वाले और पिस्तौल से अचूक रीति से गोली चलाने वाले इतने अच्छे लक्ष्यवेधी थे कि 18 फीट के पार होने वाला लक्ष्य भी अचूक रीति से साधते थे। इस प्रकार का युवा शापादपि शरादपि जिसे कहा जाएगा, इस प्रकार का जो था भगत सिंह के साथ शामिल हुआ। आज़ाद ने तो उनको नाम रखा था एम फॉर मराठा, और आज़ाद कहते थे ये है सच्चा शिवाजी का मराठा। इस प्रकार के राजगुरु जो इस मिट्टी में पैदा हुए, लेकिन हमें मालूम ही नहीं राजगुरु के बारे में। भगत सिंह ज़्यादातर से लोगों को मालूम है, लेकिन राजगुरु मालूम नहीं। यह हमारी विडंबना है। लेकिन भगत सिंह के साथ साथ जो खड़े हुए थे, जिन्होंने सॉन्डर्स पे गोलियां चलाई, इसके बाद में भी विधिमंडल में जाके बम फेंकने के लिए जो जाने के लिए तैयार थे, हालांकि राजगुरु नहीं जा पाए, बटुकेश्वर दत्त को उनकी जगह पे भेजा गया था। तब काफ़ी दुखी हो गए थे और पुणे में चले आ गए थे। पुणे में चले आने के बाद इसके लिए भी उनकी मदद किसने की थी मालूम है? ज़्यादातर से लोगों को मालूम नहीं, चलो बता ही देता हूँ। भालजी पेंढारकर जी ने मुंबई से वे उनको पुणे ले गए थे। पुणे में राजगुरु रहते थे और वहाँ पे ही वे पकड़े गए। लाहौर जेल में क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास की भांति राजगुरु ने भी अनशन शुरू कर दिया, क्योंकि वो शहादत में भगत सिंह को पीछे छोड़ देना चाहते थे। मुकदमे के वाकयात की जांच पड़ताल से साबित हो चुका है कि किस तरह मुल्जिमान भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने मुल्जिम सुखदेव और बाकी साथियों की मदद से पुलिस ऑफिसर सैंडर्स पर गोली चलाई और उन्हें जान से मार डाला। आज़ादी की लड़ाई में युवाओं का पूरा सहयोग रहा। हमारे देश के नौजवानों ने अपने दम पर अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का जमकर लोहा लिया और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में क्रांतिकारी संगठन खड़े किए गए और उनका संचालन इतने गोपनीय तरीके से किया गया, अंग्रेज़ी हुकूमत उनके विषय में एक भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई। इससे पहले कि इनकलाब का नारा लगाते लगाते तुम लोग अपना दम तोड़ दो, मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इनकलाब का मतलब भी समझते हो? पुजारी से पूछा जाए मंदिर क्या होता है, उसे क्रोध नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले पे तरस आता है। वकील साहब, आप खुद नहीं जानते इनकलाब क्या होता है। अगर आप जानते तो आज आप सरकारी वकील ना होते, हम में से एक होते। आपने वाशिंगटन, गरिबाल्डी, शिवाजी मरहट्टा और गुरु गोविंद सिंह जी में से किसी का नाम तो सुना होगा। ये सब अपने जमाने में खुद इनकलाब थे। इनकलाब जुल्म को खत्म करने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान है। अन्याय और दरिंदगी के निजाम को बदल देने का दूसरा नाम है इनकलाब। जैसे नियति भी शर्मा गई राजगुरु के अटल और दृढ़ निश्चय के सामने। अदालत का फैसला आया और जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग टिल डेथ का जजमेंट सुनाया गया। अदालत ने आपको मुजरिम करार पाया है और इन जराइम के लिए अदालत आपको सजाए मौत देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 भोर होने को थी। राजगुरु अपने साथी भगत सिंह और सुखदेव से पहले जगा और नहाकर तैयार हो गया। गणपति का स्मरण किया और अंतिम यात्रा के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ पहुंच गया फांसी के तख्ते पर। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती जो। राजगुरु के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसका सपना पूरा हो गया था। भारत माता के तीनों सपूतों ने इनकलाब जिंदाबाद के उद्घोष के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया।
आज का युवा पीढ़ी को इतना ही कहूँगा कि उनका बलिदान हमें हमेशा याद करना चाहिए और अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी उतना ही योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रभक्ति की ज्वाला हर दिल में जलाना जरूरी है और इसके लिए इस तरह के हुतात्मों का स्मरण करना अनिवार्य है। ऐसे राजगुरु हमारे यहाँ प्रेरणा देते हैं, हम बहुत खुश हैं। हम हमारी युवा पीढ़ियों के सामने अगर सशक्त चरित्र रखना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो सशस्त्र क्रांतिकारी जिनकी मदद से यह देश आज़ादी पाने में काफ़ी उनकी मदद मिली। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।